मीन राशि 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025। मीन राशि वालों के लिए 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 का ये सप्ताह बेहद भावनात्मक, गहराई से भरा और आत्मिक परिवर्तन लाने वाला साबित होगा। आप जल तत्व की राशि हैं, जिसका अर्थ है कि आपकी भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। आप दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा से महसूस करते हैं। यही वजह है कि आप बहुत संवेदनशील, सहानुभूतिशील और दूसरों की भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन आपकी यही भावनात्मक गहराई कई बार आपके लिए बोझ भी बन जाती है, क्योंकि आप दूसरों की तकलीफ को अपने दिल पर ले लेते हैं और खुद को अंदर ही अंदर खोने लगते हैं। पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन में एक अलग ही खामोशी महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ चल तो रहा है, लेकिन आपको अंदर से कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी खालीपन और रोज की दिनचर्या के बीच खुद से दूर होने का एहसास, यही सब आपके मन में चल रहा था। कई बार आपने खुद से ये भी पूछा होगा कि क्या यही मेरी जिंदगी है, लेकिन अब ग्रहों की चाल आपके लिए कुछ नया लेकर आ रही है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति और आपकी सहशासक नेपच्यून अब आपको एक नई दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये सप्ताह आपके जीवन में प्रकाश की एक नई किरण लेकर आएगा। आपको धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि अब तक जो दर्द, उलझन और भ्रम आपने सहा, वो सब आपको खत्म करने नहीं, बल्कि आपको नया बनाने के लिए था। नौकरी और कार्यक्षेत्र के लिहाज से यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है, लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे और गहराई से होगा, अचानक नहीं। आप स्वभाव से ही बहुत समर्पित और ईमानदार कर्मचारी होते हैं, लेकिन कई बार आप अपने काम का पूरा क्रेडिट नहीं ले पाते, क्योंकि आप खुद को पीछे रखते हैं और दूसरों को आगे बढ़ता देख लेते हैं। यही कारण है कि आपके अंदर यह भावना पनपने लगी थी कि लोग आपकी काबिलियत को समझ नहीं रहे या फिर आपका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब ये स्थिति बदलने जा रही है। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास भी आपके सीनियर और ऑफिस के महत्वपूर्ण लोगों की नजर में आएंगे। हो सकता है कोई आपकी तारीफ करे या किसी मीटिंग में आपके काम का जिक्र हो। ये भले ही छोटी बात लगे, लेकिन आपके करियर के लिए यह एक बहुत बड़ी पहचान होगी। आपको ये समझना होगा कि जब ब्रह्मांड किसी को ऊपर उठाना शुरू करता है, तो शुरुआत अक्सर ऐसे ही छोटे संकेतों से होती है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड, म्यूजिक, आर्ट, डिजाइन, डिजिटल मीडिया, फिल्म, शिक्षा, काउंसलिंग, हेल्थ केयर या स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आप अपनी पूरी भावना और रचनात्मकता लगा सकें। यही काम आगे चलकर आपकी पहचान बन सकता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस सप्ताह कुछ अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। कोई पुराना जानकार, दोस्त या रिश्तेदार आपके लिए रास्ता खोल सकता है। शुरुआत में सैलरी या पोस्ट वैसी न लगे जैसी आप चाहते हैं, लेकिन अगर दिल से लगे कि यही सही जगह है, तो आपको मौका जरूर देना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह धीरे धीरे संतुलन बनाने वाला और नई समझ देने वाला साबित होगा। पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे थे कि पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं है। कभी अचानक खर्च आ जाते हैं, कभी किसी की मदद करनी पड़ती है और कभी अपनी ही भावनाओं में आकर आप ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। यही कारण है कि आपके मन में बार बार यह चिंता आ रही थी कि भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसे संभालेंगे। लेकिन अब ये चिंता धीरे धीरे कम होने वाली है। इस सप्ताह आपकी सोच पैसे को लेकर पहले से ज्यादा व्यवहारिक हो जाएगी। आप भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी से निर्णय लेने लगेंगे। यही बदलाव आपके लिए सबसे बड़ा वरदान बनने वाला है। कुछ पुराने अटके हुए पैसे, जो आपको मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, वो इस सप्ताह वापस मिल सकते हैं। भले ही वो रकम बहुत बड़ी न हो, लेकिन वो आपके मन को सुकून जरूर देगी और यह भरोसा लौटाएगी कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह थोड़ा सावधानी भरा रहेगा, लेकिन साथ ही धीरे धीरे लाभ भी देगा। आपको किसी नए ग्राहक, नए ऑर्डर या नए प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है। ये शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन भविष्य में वही काम बड़ा रूप ले सकता है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसिंग या क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो इस सप्ताह आपको नया क्लाइंट, नया काम या एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत मिल सकता है। हालांकि आपको इस सप्ताह किसी के बहकावे में आकर निवेश करने से बचना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको ज्यादा मुनाफे का लालच देकर पैसा लगाने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन आपको सीधे मना कर देना बेहतर रहेगा। अभी जो पैसा आपके पास है, उसे सुरक्षित रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए करियर और स्वास्थ्य का संबंध बहुत गहराई से जुड़ा रहेगा। आपकी मानसिक स्थिति जितनी शांत और संतुलित रहेगी, आपका करियर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बार बार चिंता, डर और ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, तो इसका सीधा असर आपकी कार्यक्षमता और शरीर दोनों पर पड़ेगा।
पिछले कुछ समय से आपने खुद को मानसिक रूप से बहुत थका लिया था। ज्यादा सोचना, ज्यादा महसूस करना और हर बात को दिल पर लेना, यही सब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। लेकिन अब ये सप्ताह आपको अपने भीतर एक नया संतुलन बनाने का मौका दे रहा है। करियर के क्षेत्र में आप इस सप्ताह पहले से कहीं अधिक फोकस्ड और मोटिवेटेड महसूस करेंगे। आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता अपने चरम पर होगी। अगर आपका काम क्रिएटिव, स्पिरिचुअल, टीचिंग, काउंसलिंग, म्यूजिक, डिजाइन, लेखन, रिसर्च, मेडिकल या सोशल वर्क से जुड़ा है, तो ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोई बड़ा अवसर, कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आप अपनी पूरी आत्मा लगा सकें। यही काम भविष्य में आपकी पहचान, आपका नाम और आपकी सफलता का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको खासतौर पर अपनी नींद, पानी की मात्रा और मानसिक शांति पर ध्यान देना है। पेट से जुड़ी समस्या, सिरदर्द, थकान, चक्कर, कमजोरी या दिल भारी सा लगना, ये सब तनाव का संकेत हो सकते हैं। आपको अपने शरीर को सख्ती से नहीं, प्यार से संभालना है। रोज कुछ समय खुद के लिए निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, हल्का योग करें और प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताइए। जब आप खुद से जुड़ने लगेंगे, तभी आपकी बाहर की जिंदगी भी सुधरने लगेगी। इस सप्ताह आपके लिए सबसे बड़ा इलाज आपकी शांति है। इस सप्ताह मीन राशि वालों को गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का विशेष स्मरण करना चाहिए। सुबह पीले रंग का वस्त्र पहनकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इसके बाद केले के पेड़ को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीली वस्तु जैसे केला, चना या हल्दी दान करें। इससे आपकी मानसिक और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होंगी। आपको इस सप्ताह किसी भी प्रकार के नशे, गलत संगत या नकारात्मक व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी है। इसके स्थान पर ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको शांत, सकारात्मक और प्रेरित महसूस कराते हैं। किसी भी जरूरतमंद की मदद करना, चाहे थोड़ी ही क्यों न हो, आपके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि वालों, आप इस संसार के सबसे संवेदनशील और सबसे गहरे आत्मा वाले लोगों में से एक हैं। आप जिस भी चीज को महसूस करते हैं, वो सतह पर नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में जाकर उतरती है। इसी वजह से आप दूसरों की तकलीफ, दर्द और भावनाओं को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन यही खूबी कई बार आपके लिए सबसे बड़ी सजा भी बन जाती है, क्योंकि आप हर किसी का बोझ अपने दिल पर रख लेते हैं, हर जख्म को अपनी आत्मा में बैठा लेते हैं और फिर चुपचाप मुस्कुरा देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पिछले कुछ समय से आपकी यह मुस्कान भारी होती जा रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अंदर से आप टूटते जा रहे थे। आपको लग रहा था कि आप बहुत कुछ खो चुके हैं, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ भरोसे। कई बार दिल में ये सवाल भी उठा होगा कि क्या मैं कभी सच में खुश हो पाऊंगा। लेकिन अब वही पल, वही घड़ी, वही समय आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आने वाला है। बृहस्पति और नेपच्यून की पवित्र ऊर्जा अब आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। यह आपको पुराने दर्द से बाहर निकलने, खुद को फिर से पहचानने और एक नए रास्ते पर आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। अब आपको महसूस होगा कि हर टूटन किसी को खत्म करने के लिए नहीं होती, बल्कि किसी को नया बनाने के लिए होती है। और आप अब नए बनने जा रहे हैं, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा समझदार और पहले से ज्यादा जागरूक। आने वाला समय आपके लिए एक आध्यात्मिक जागरण जैसा होगा। आपको अचानक से जीवन का अर्थ समझ में आने लगेगा। जिन बातों के लिए आप पहले रोते थे, अब उन पर मुस्कुरा पाएंगे। आपको यह एहसास होगा कि जिन लोगों ने आपको छोड़ा, जिन सपनों ने आपको धोखा दिया, वे असल में आपके रास्ते से पत्थर हटाने का काम कर रहे थे, ताकि आप अपने असली मुकाम तक पहुंच सकें। हमान का मीन राशि वालों के लिए संदेश अत्यंत स्पष्ट है। तुम टूटने के लिए नहीं, बल्कि रोशनी में बदलने के लिए पैदा हुए हो। बहुत जल्द आपके जीवन में एक नया व्यक्ति, एक नया अवसर या एक नई दिशा आएगी, जो आपके पूरे जीवन का नजरिया बदल देगी। ये बदलाव अचानक होगा, लेकिन जब होगा तो आप महसूस करेंगे कि यह वही चीज है जिसका आपका दिल इंतजार कर रहा था। मीन राशि वालों, ये सप्ताह एक समाप्ति नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आप बीते हुए कल में नहीं रहेंगे, अब आप आने वाले कल को खुद बनाएंगे। अगर आप मीन राशि के हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। और राशि टॉक्स परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला अध्याय आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा अध्याय बनने वाला है।